नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं झांसी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष कीरत बाबा जी के पास। किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष हैं और किसानों पर जो इस समय गाज गिरी है, बारिश जो अंतिम समय में हुई है, उससे किसान बहुत ही आहत हैं। तो आज हम लोग दरअसल इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनने क्या अभी तक तरीका अपनाया है इन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, उनको मदद दिलाने के लिए। तो हमारे साथ कीरत बाबा जी हैं। स्वागत है बाबा जी हमारे चैनल पर। और किस तरीके से ये जो किसानों पर इस समय बीत रही है, उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अपनी आवाज़ सरकार के पास उठा रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि हमारे ये चैनल है जो किसानों की बात हमेशा उठा रहा है। मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं। ये मामला है कि मैंने शनिवार दिवस में मैंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में मैंने एसडीएम सदर से पूछा तो सदर ने बताया कि 50 करोड़ का मैंने रिपोर्ट भेज दी है, यानी ई हिसाब से 5 तहसीलों में 25 यानी 2.5 अरब रुपये का रिकॉर्ड दिया है। 2.5 अरब रुपया का रिकॉर्ड देना कोई 2.5 अरब रुपया नहीं आने वाला है। इसमें सीधी बात है, हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 1.5 अरब रुपया आ जाएगा। तो हमने कहा कि सीधी बात है, अब जो 3 दिना बरसा भाई, ई को सर्वे कराओ। अब इसका न सर्वे हुआ है और आज रात को खुद पानी बरस गया है। हमारा सीधा है, उस ज्ञापन में मैंने दिया था कि मैं मोटरसाइकिल से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा और मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन दूंगा और उसकी मैं सीबीआई यदि उच्च स्तरीय जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच में यदि हमारे किसानों को यदि अधिकारियों द्वारा गड़बड़ किया गया तो फिर हम माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी दिल्ली मोटरसाइकिल से जाऊंगा। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और अभी जो रिपोर्ट गई हैं ये पिछली गई हैं। आज जो नुकसान हो गया है हमारे किसानों का, आज के हिसाब से प्रत्येक एसडीएम सभी लेखपालों को गांव में पहुंचाएं। अभी हाल मैंने अपने मोबाइल से एसडीएम लेखपाल से बात की तो लेखपाल कहते हैं कि सीधी बात है, हमें लड़की का एग्जामिनेशन कराना है। यानी हमारे सरकार का पैसा, सरकार कभी कोई गलत नहीं होती है। सरकार को कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी बदनाम करने के लिए आज हमारे यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि सहायता मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी को भी कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि उनने कम से कम इतनी कई तो है सरकार में रह के। इसलिए क्षेत्रीय नेता हैं जो, उन्हें कायदे से बड़े बड़े नेताओं को बताना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यदि हमारे किसानों की सही जाँच नहीं हुई तो मैं निश्चित ही मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और वहां पर ज्ञापन दूंगा और उसकी मैं सही जांच करवा के दूंगा। क्योंकि 2019 में हमारे यहाँ पे 3.5 अरब रुपया, जबकि 2019 से भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए सीधी बात है, हमारे किसानों का कम से कम 5-6 अरब रुपये का नुकसान हो गया है। इसलिए न्याय होना चाहिए और न्याय के लिए मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पे और माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ पे जाऊंगा। जय जवान जय किसान। और एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, दरअसल जो बाबा जी कह रहे हैं लेखपाल महोदय, मैंने जब लेखपाल महोदय को मैंने खुद यहाँ बैठ कर के कॉल किया कि आप आइए यहाँ पे सर्वे कीजिए कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने पहली बार में मुझसे कहा कि 13 दिन पहले हमने सर्वे कहा था। जब हमने कहा कि 13 दिन पहले अलग सर्वे की बात है, अभी 2 दिन में हाल में 13-14 तारीख के लगभग ये बरसात हुई है और इसके बाद नुकसान हुआ है, तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। और उसके बाद जो उन्होंने शब्द कहे वो बड़े ही ऐसे शब्द थे जिनको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए ललितपुर जा रहे हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है। हमने जब उनसे कहा कि सरकार की आप लोगों पर जिम्मेवारी है और सरकार की वेतन आप लोग उठाते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी बच्ची की है, मैं बच्ची को पेपर दिलाने जाऊँगा, उसके बाद अगर समय बचेगा तो सरकार का काम करूँगा। तो ऐसे लेखपालों के बारे में आप लोगों ने लिख कर के कभी ऊपर डीएम साहब को सूचित किया क्या? नहीं, जब आज हमारी बात हुई है, मैं 100% यदि मैं आज गया तो मैं आज ही लेखपाल
लेखपाल भ्रष्ट लेखपाल जो हैं, सब लेखपाल गलत नहीं हैं, कुछ लेखपाल गलत हैं, उनके खिलाफ मैं लिख के दूंगा कि सीधी बात है सर्वे होना चाहिए, वहाँ के कम से कम 20 किसानों का वीडियो होना चाहिए और बिना वीडियोग्राफी के क्रॉप कटिंग नहीं हो और जांच नहीं हो। यदि 20 आदमी हो, यदि 10 आदमी नहीं है तो साफ है कि इन लोगों ने वहीं पे बुला करके जांच की है। इसलिए सही जांच के लिए हम माननीय डीएम साहब से भी मिलेंगे। आज यदि हम जा रहे तो हम आज ही ज्ञापन दे रहे कि आज जांच होना चाहिए। आज हमारे किसान का नुकसान हो गया है। जो किसान इस समय इतनी ज़्यादा परेशान हैं, कई किसानों से जब हम लोग मिले तो बैंक से नोटिस आने लगे हैं कि आपने 18,000 रुपये नहीं दिए, 2,000 नहीं दिए, आप पर पुलिसिया कार्रवाई होगी, तमाम लोगों ने नोटिस दिखाए। तो इस संबंध में आपने एलडीएम महोदय से बात की कि इस परिस्थिति में तो कम से कम किसानों को परेशान ना किया जाए। वैसे हमारे यहाँ पे 50% से ज़्यादा नुकसान होता है। ये नियम है, रूलिंग है कि तुरंत 25% तुरंत किसान को दिया जाए और जितने भी नोटिस हैं उनको रोका जाए। यदि ये नोटिस दिए हैं, नोटिस वापस होंगे। और इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप लोग सभी किसानों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल मात्र केसीसी में आप ब्याज भर दीजिए, आप बकायादार नहीं होंगे। यदि आप फिर 5 साल में पूरा भर देना, लेकिन आप लोग ब्याज ज़रूर भरें जिससे कि आपका बीमा में बकायादार नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल मात्र ब्याज भरिए। जैसे तुमने 1 लाख निकाले, 1 लाख का ब्याज 5,000 होगा, 5,000 भर दीजिए, आप बकायादार नहीं होंगे और आपको बीमा मिलेगा। यदि बकाया रहा तो बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब किसानों की परिस्थितियां इतनी ख़राब हो चुकी हैं, कई किसान 1 रुपये देने की उसमें नहीं है, तो इस कंडीशन में वो क्या करें? वो तो वापस होंगे, गारंटी से होंगे। अभी मैं जाऊंगा, जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ा और पहले भी हम लोग दे चुके हैं कि जहां अतिवृष्टि या नुकसान होता है वहां पर कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। और जो नोटिस दिए हैं किसान भाइयों, हम आपके लिए इस नोटिस के मामले में हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और वो नोटिस अभी कोई आत्महत्या नहीं करना। मैं कहता हूं कि कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करे। हम किसानों से हक की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे और अधिकार है, हम अधिकार लेके रहेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कीरत बाबा जी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। अब किसान यूनियन अपना पक्ष रख रहा है और ये किसान अपना पक्ष रख रहे हैं। अब सवाल सीधा सरकार पर पहुंच जाता है कि सरकार इन लोगों के बारे में क्या सोचती है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।